हेलो गाइस, मुझे बस एक छोटी सी बात बोलनी है कि मेरे को मैंने 6 बार नीट दे दिया है तब। मेरे को 4 साल हो गए हैं ड्रॉप लेते हुए। लिटरली जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं ये सोचती थी कि लिटरली ऐसे मतलब इतना डेस्परेट कौन होता है किसी एक पेपर के लिए। ऐसे कौन से बच्चे होते होंगे जो लिटरली 4-5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, 7 ड्रॉप ले लेते होंगे सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए। लाइक अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना। लेकिन जब मुझे वो ग्रीडीनेस आया ना मेरे अंदर कि अब बस कुछ मार्क्स से दूर है, कुछ मार्क्स से दूर है, बस 25 नंबर से रह गया, बस 20 नंबर से रह गया, बस 15 नंबर से रह गया, अब की बार पेपर डिफ़िकल्ट आ गया था, कोई बात नहीं अगली बार हो जाएगा। वो जो ग्रीड होता है ना कि नहीं मुझे तो वही चाहिए था और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा तब तक। लाइक इट्स ओके टू बी रेबेल समटाइम्स, बट व्हेन यू नो कि तुम हर बार कुछ चीज़ से सिर्फ कुछ नंबर से रह जा रहे हो, मे बी इट इज़ नॉट इन योर लक। इस बार मेरी जो रैंक है नीट में, आफ्टर गिविंग नीट 6 टाइम्स, इस बार मेरी रैंक जो है वो 48,000 अराउंड आ रही है, 47-48,000। और मैं अभी मुंबई में रह रही हूँ, तो महाराष्ट्र की जो जनरल कट ऑफ है वो 50,000 अराउंड जाती है। तो मे बी मुझे एमबीबीएस कॉलेज एक मिल जाए थर्ड राउंड काउंसलिंग में या फिर लास्ट स्टे राउंड में। अगर मुझे नहीं भी मिला तो मैं बीडीएस ले लूँगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी फर्दर ड्रॉप्स, क्योंकि हर बार मेरे साथ यही हो रहा है। मे बी इस पे अब नेक्स्ट ईयर मेरे मार्क्स कम भी हो जाए, कुछ पता नहीं है इस चीज़ का। तो इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग रिस्क नाउ। मेरे को अगर बीडीएस मिलेगा मैं बीडीएस भी ले लूँगी, क्योंकि एक तो एजुकेशन सिस्टम का कुछ नहीं पता है कि पता नहीं इस बार भी मैंने सुना है कि लीक हुआ है पेपर, अब पता नहीं कितना लीक हुआ है कितना नहीं हुआ है। अगले साल की भी कोई गारंटी है नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगले साल भी मे बी इस बार सिर्फ 2 बार हुआ है, अगले साल 3 बार हो, कुछ भरोसा नहीं है। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के दोबारा रीनीट के लिए पढ़ाई करी थी, क्योंकि पिछले वाले में आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 620 मार्क्स, और महाराष्ट्र में 620 मार्क्स में आराम से मिल जाता मुझे कॉलेज, ठीक ठाक कॉलेज। बट इस बार मैं फिर बॉर्डर लाइन पे आके रह गई हूँ, मेरी रैंक भी बॉर्डर लाइन पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं भी मिला तो आई विल बी ओके, आई विल बी सेटिस्फाइड कि मैंने जितना कर सकती थी मैंने उतना कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मैंने पिछले 4 सालों में जो खुद को आइसोलेट करके रखा है, मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर लिया है ऑनलाइन पढ़ के कि मैंने टीचर से ज़्यादा डाउट पूछी, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। पिछले साल मैंने थोड़ा सा आकाश में जाने की ट्राई की थी, तो मैं थोड़ा बहुत फिर भी बोल लेती हूँ, क्योंकि डाउट्स वगैरह के लिए मैं 1-2 बार ही गई हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे, इतना ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे वो कम्युनिकेशन गैप सबसे पहले तो ख़त्म करना है अपना, कि मैं एटलीस्ट अगर मुझे किसी से कुछ, मैं अगर लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर मैं किसी दुकान पे भी जाती हूँ ना, एंड आई डोंट वांट समथिंग जो उन्होंने मुझे दिखाया, लाइक मैंने कुछ पूछा कि मुझे ये चाहिए और वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उसको मना करके दूसरी दुकान पर शिफ्ट ही नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि यार दुकान वाले भाई को कितना बुरा लगेगा कि मैंने उनसे 2-4 चीज़ें निकलवा ली और मैं कुछ भी खरीद के नहीं जा रही हूँ। बट दैट्स हाउ कस्टमर शुड बी ना, कि अगर उसे कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो वो चला जाए वहाँ से। बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ें कर सकूँ। कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है और मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाऊँगी, मुझे पता है। तो आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट अगेन। जो 4 साल मेरा आइसोलेशन में रह के मेरे साथ वाले बच्चों ने, जो मेरे साथ जिन्होंने 12th ग्रेजुएट की थी, उन्होंने बीएससी ख़त्म करने के साथ साथ एमएससी में लग गए हैं। बीटेक ख़त्म हो गया है मेरे साथ वाले बच्चों का। कॉमर्स में जो थे उनका बहुत मतलब दे ऑल आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज। उन्होंने अपनी कॉन्वोकेशन में डाली थी और मैं आई वॉज जस्ट, मुझे ऐसा यूज़लेस फील हो रहा है अब, आई डोंट नो। बट मैं अब ऐसे नहीं बैठने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने वेट किया है कि पता नहीं किस चीज़ का। मुझे अपना जो रीबिल्ड करनी थी अपनी लाइफ, वो मुझे पेपर के अगले दिन से ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं कुछ करूँ। अब रिज़ल्ट आ गया है, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। 1 महीना मैंने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। तो अब जब तक काउंसलिंग शुरू नहीं होती मैं कॉलेज का वेट नहीं करूँगी। कॉलेज में जाऊँगी, नए फ्रेंड्स बनाऊँगी और कुछ करना शुरू करूँगी। नाउ लेट मी स्टार्ट डूइंग, मुझे डांसिंग बहुत पसंद है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली डांस क्लासेस ज्वाइन करूँगी। और मुझे इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी अपनी इम्प्रूव करनी है, तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगी। थर्डली मैं जिम ज्वाइन करूँगी। फोर्थली मैं पेंटिंग करूँगी। पेंटिंग वॉज द थिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग एंड स्विमिंग, 3 थिंग्स आर द थिंग्स जो मैं हफ्ते में करती ही थी।
पूरे हफ्ते में एक ना एक बार मैं करती ही थी, 12th क्लास में भी, स्कूल और कोचिंग के बाद भी। बट अब मैंने इतना अपने आप को, अपनी खुद की नीड्स और अपनी खुद की फीलिंग्स को इतना ज़्यादा नेगलेक्ट किया है कि हर चीज़ पेपर के बाद करूँगी, हर चीज़ पेपर के बाद करूँगी। और पेपर के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी लिटरली, कि लोग इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करूँगी। अब मैं कुछ ना कुछ हर दिन एक चीज़ तो करूँगी प्रोडक्टिव, बी इट स्विमिंग, बी इट डांसिंग, बी इट गोइंग टू जिम, बी इट कुकिंग समथिंग फॉर मी, बी इट पेंटिंग। कुछ ना कुछ मैं करूँगी एंड आई विल अपलोड इट फ्रॉम नाउ डेली, ऑन डेली बेसिस। कुछ ना कुछ आई विल 110% विल डू फॉर माई सेल्फ। बस इतना ही बोलना था मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैंने सोचा कि रात के 2 बज रहे हैं। इसके पहले भी मैंने दिन में वीडियो शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। रात को आई फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड रिज़ल्ट्स देखने के बाद कि मेरे पूरे इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा मैं जो आ रहा है दिमाग में मैं वो बोल देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। बट आई थिंक जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, और आई विल एक्सेप्ट इट, एंड जो मिलेगा उसी में बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि कोई फील्ड बुरी नहीं होती, बट आपको हर फील्ड के टॉप 1% 2% में जाना पड़ता है। तब यू हैव टू हैव दैट पोटेंशियल कि आप टॉप 1% में जाओ किसी भी फील्ड में। लाइक नॉट एवरी डॉक्टर इज़ अर्निंग, नॉट एवरी डॉक्टर इज़ वेल ट्रीटेड, बट the top 2% in every field, literally in content creation to doctor to BDS to BMS, in every field the top 1% 2% people are being respected. So doesn't matter in which field you go, be it BDS, BMS, MBBS or content creation or engineering, BTech, you have to be in top 1 to 2% people. That's the only way out. बाकी मुझे नहीं पता, and I am trying my best कि मैं अपने आप को ग्रो करना शुरू करूँ अब, क्योंकि घर में बैठे बैठे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड आई एम 22 राइट नाउ, और 22 में एक कॉलेज शुरू करना वुड बी वेरी मतलब डिफ़िकल्ट फॉर मी, कि मैंने क्या किया अपने लाइफ के साथ। मुझे पूरे 4 साल के फ्लैशबैक्स आते हैं कि मैं पूरा टाइम, मेरे पूरे घर में स्टिकी नोट्स ही लगे हुए थे, मैंने आज निकाल के उन्हें फेंका है। नहीं कहना था मुझे। दैट्स इट, बाय, हैव अ नाइस डे।